गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करवाया था, अब क्वेश्चन नंबर 21 से होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कुछ रुपए 10 वर्ष में 3.5 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला होता है, एक इसका फार्मूला होता है कि गुना माइनस ये प्रीवियस टाइम में जो हमने आपको करवाया था, यही फार्मूला इसमें अप्लाइड होगा। गुना माइनस 1/r/t इंटू 100। तो 3.5 यहाँ पे लिखा है, 3.5 में हम यदि 1 माइनस कर देंगे तो 2.5 आएगा। तो 2.5 अपान r/t। तो r तो हमें फाइंड करना है, r मीन्स होता है रेट को हिंदी में दर बोलते हैं, और t 10 वर्ष, तो यहाँ 10 और 1 0 इसका भी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल इंटू 100। अब यहाँ पे ये नहीं लगे, पॉइंट हट जाएगा, तो ये 25 ही रहेगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो दर जो आ गई वो 25% आ गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुने हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएंगे। कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन है कि इसमें भी वही फार्मूला अप्लाइड करेंगे, गुना माइनस 1/r/t इंटू 100। तो गुना माइनस 1, अब कितने, कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना मतलब गुना माइनस 1, तो 3 में 1 घटा देंगे तो 2, तो 2/10 यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2/10 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब बोला है कि कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएंगे। तो 11 गुना मतलब 1 घट जाएगा, तो 10। अब इसमें अपान में 10 की, अपान में कुछ नहीं आएगा ना, इसमें कहना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने वर्ष में। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो यहाँ x सेलेक्ट कर लेंगे इंटू 100 से 100 कटेगा, तो 1/5 इक्वल टू 10/x, तो 1 का x मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 10 5 जा 50 इसका फाइनल आंसर होगा, 50 ईयर। क्वेश्चन नंबर 24 है नेक्स्ट, कोई धन एक निश्चित दर पर उधार लिया गया था, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1080 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात करें। इसका सॉल्व यहीं पे बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर उधार लिया गया था, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती। कोई धन एक निश्चित दर पर उधार लिया गया था, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1080 रुपये ब्याज अधिक मिलता। यहाँ कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, यहाँ 2 वर्ष कर लीजिएगा, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1080 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात करें। तो 2 वर्ष में 3% का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये कितना, 6%। तो 6% यदि 1080 रुपये है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6% इज इक्वल टू 1080, तो 6% मतलब 6/100 इक्वल टू 1080 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो 3000 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18000 ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
देन क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। क्या बोला है क्वेश्चन की, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। 7/6 सॉल्व करेंगे इसको, 7/6 गुना हो जाती है, मतलब एक कम करेंगे, गुना -1 ये वाला फार्मूला लगाएंगे, गुना -1/r/t इंटू 100, यही फार्मूला लगाएंगे। तो गुना -1 मतलब 7/6, 7/6 -1/r/t, तो आर नहीं, आर फाइंड करना है, वार्षिक दर, आर रेट होता है, टाइम गिवन है 3 ईयर, तो इसको इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 यहीं रहेगा, 7 6 यहीं रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा फाइनल आंसर 1/6 और इसके बटे में 1/6 और इसके बटे में 3 इंटू 100, फिर फिर इसके बाद 3 का 6 में इंटू हो जाएगा, तो 1/18 इंटू 100 इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50/9, और 50/9 को यदि सॉल्व करेंगे तो 5 राइट, 5/9, 5 9 या 45, 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50/9 है, तो आ रहा, तो ये 5 राइट, 5/9%, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी तरह है। 26 से कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, 2/5 होगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बताते हैं। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यहाँ से क्वेश्चन समझना है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, मतलब की बात क्या है कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब साधारण ब्याज इसमें 2 है और मूलधन इसमें 5 है। साधारण ब्याज 2 है और मूलधन जो है तो इसमें 5 है। क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना है। तो कितने, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, लिखा है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ठीक है, ओके। तो 2/5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 22 जा 40। अब कितने समय में, यानी 8%, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से, तो 40%/8%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 ईयर, ये हमारा टाइम है। 5 ईयर में जो है तो 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर है 27, किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। यदि साधारण ब्याज 3600 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जो किसी राशि का मिश्रधन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, तो किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। अब समझिए, ये आपकी मिश्रधन जो है वो 11 है, जो पहले आता है उसकी नंबर पहले होती है। साधारण ब्याज 3 है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, सॉल्व इट। मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर मिश्रधन की वैल्यू 11 है, और साधारण ब्याज की वैल्यू 3 है,
तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन ऑफकोर्स ओबियस सी बात है कि 8 होगा, वही तभी ना इक्वल होगा, 8 + 3 = 11। ओके, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन पैसा इसमें गिवन है, साधारण ब्याज 3600 रुपये है, तो 3600 जो फाइंड करना है वो इंटू में रखेंगे, यानी हमें मूलधन फाइंड करना है, और यहाँ रखेंगे 3 यानी ब्याज। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 से, तो 12 बार में 12 का 8 में इंटू कर देंगे, 12 8 जा 96, 9600 जो है ये इसका मूलधन है। एक बार 1 टाइम हम इसको और रिपीट करेंगे। किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है यदि साधारण ब्याज 3600 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका मीन्स ये कि मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है, तो मिश्रधन 11 है और साधारण ब्याज 3 है। तो जब हम जानते हैं कि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन धन ब्याज होता है, तो मिश्रधन अगर 11 गिवन है और ब्याज जो है साधारण ब्याज वो 3 है, तो मूलधन ओबियस सी बात है कि 8 ही होगा, तब ना इक्वल टू 11 होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि साधारण ब्याज 3600 रुपये हो, तो मूलधन फाइंड करिए। साधारण ब्याज 3600 रुपये हो, तो साधारण ब्याज 3600 रुपये, ठीक है, और ब्याज के नीचे ब्याज रखेंगे, तो और फाइंड क्या करना है अपने को, मूलधन, तो इंटू में मूलधन रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9600 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है ये एलिगेशन एंड उसको एक चैप्टर होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो उस पे बेस्ड है। इसमें लिखा है कि 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया था। यदि उनकी कुल औसत ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे। ओके, इसको इस तरह करेंगे, 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार लिया गया, यदि उनकी कुल औसत ब्याज दर 9.2% है, मतलब 9.2% इनकी कुल ब्याज है, और पहला क्या है, पहला है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला है 8%, दूसरा है 10%। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, 10 में 9.2 घटाएंगे तो आएगा 0.8, इसको इससे सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो 1.2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। अब टोटल हमारा पैसा कितना है, 10,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 से 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 2 जा 10 और आगे की 3 0, यानी 2,000 आ गया। अब बोला है कि दोनों भाग कितने होंगे, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4,000 हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6,000 हो जाएगा। इन दोनों का ये फाइनल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो पहले लिखा रहता है उसकी वैल्यू पहले रहती है और जो बाद में लिखा रहता है उसकी वैल्यू बाद में है। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, मतलब ये बात तो तय है कि साधारण ब्याज 16 है और मूलधन जो है तो 25 है। इतनी बात हो गई क्लियर हमारी। यहाँ हम लिखे देते हैं साधारण ब्याज जो है वो 16 है और मूलधन जो है तो 25 है। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है कि इसमें लिखा है यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ये दोनों इक्वल है, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, अब सॉल्व SI जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, ये देखिए साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 16/25 है। ओके, जैसा कि हमें पता है ये फार्मूला होता है SI = P × R × T/100।
तो साधारण ब्याज कितना गिवन है 16 रखेंगे। मूलधन कितना है 25 रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इनटू टाइम नहीं पता एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इनटू 100। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी 16 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 चौको 64, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो ब्याज की दर जो है वो 8% होगी और समय भी इसमें 8 ईयर ही होगा। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का। तो कैसी लगी ये आपको वीडियो, क्या नहीं समझ में आया, देन आप अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करें। और क्या गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूज़न, प्लीज़ आस्क मी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।